तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश में वोट सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। रीवा में वोट सत्याग्रह करेगी कांग्रेस पार्टी। 300 सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर के वोट सत्याग्रह। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वोट सत्याग्रह करेगी। 300 सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर वोट सत्याग्रह करने का फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में जो है ये करने वाली है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में वोट सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। रीवा में भी वोट सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी करेगी। पूरे प्रदेश में वोट सत्याग्रह का फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है। 300 सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर के फैसला जो है कांग्रेस पार्टी ने लिया है। कांग्रेस ने किया समय आने पर बड़ा खुलासा करने का दावा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सत्याग्रह तो करेगी, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि सही समय आने का इंतजार किया जा रहा है। सही समय आने पर एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। वोट सत्याग्रह, वोट चोरी सत्याग्रह पूरे मध्य प्रदेश में हम आज से चालू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत रीवा से है। इसके बाद भोपाल में, उसके बाद ग्वालियर में 3 दिन के लगातार वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी जगह जगह। पूरे 8 दिन लगातार हर जिले में, जबलपुर में भी इसका प्रदर्शन होगा। और मुख्य भावना है कि वोट के प्रति जो आदर है, आम जनता का जो अधिकार है, एक वोट से मैं मेरा जनप्रतिनिधि चुनूं, एक वोट से मैं मेरी सरकार चुनूं, इस पवित्रता को बनाए रखना, क्योंकि देश अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। भोपाल से संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा दावा, बड़ा वादा किया गया है कि सही समय आने पर बड़ा खुलासा, और वोट सत्याग्रह को लेकर के भी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। देखिए, कांग्रेस लंबे समय से निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची पर सवाल उठाते आई है। बीते दिनों हमने देखा था चल किस तरीके से राहुल गांधी ने मतदाता सूची को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे और कई बड़े आरोप लगाए थे। और कल हमने ये भी देखा किस तरीके से राहुल गांधी और अन्य सांसदों की घेराव के दौरान गिरफ्तारी हो जाती है। इसको लेकर अब पूरे देश भर के अंदर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी तस्वीर अचल आपको देखने को मिलेगी। देखिए, जीतू पटवारी थे पीसीसी के अध्यक्ष, उनका कहना है कि आज से वोट सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है। रीवा से इसका आगाज होगा और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वोट सत्याग्रह चलाया जाएगा। इसके माध्यम से जनता के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, धरना प्रदर्शन भी होगा और इस बात की जानकारी जनता तक पहुंचाया जाएगा कि किस तरीके से वोटों की जो है धांधली चल रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर यह आरोप है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की गलफत कर रही है। कई ऐसे सबूत देने की कांग्रेस ने कोशिश करी, जिसमें बताया गया कि एक घर में कई 100 जो है मतदाता जुड़े हुए हैं और इसको लेके अब पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। देखिए, आज वोट सत्याग्रह होगा और आज कल पुतला दहन भी किया जाएगा। केंद्र सरकार का ये पुतला दहन होगा और इस बात की जनता के बीच में पहुंचा जाएगा। देखिए, स्पष्ट है क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझ रही है। पुराने चुनाव अगर हम उठा के देखें, 2023 की देखें, 2018 के देखें या लोकसभा चुनाव उठा के देखें, तो कांग्रेस जब चुनाव हारती है मतदाता सूची के ऊपर और ईवीएम के ऊपर खासा सवाल उठाते आई है। हालांकि बीते दिनों में देखा गया जहां पर चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती है वहां पर सवाल जो है दाग दिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जहां पर जीत होती है वहां पर चुनाव आयोग की बल्ले बल्ले जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ जाता है, जैसे कि राहुल गांधी भी अभी बीते दिनों वहां पर पहुंचे थे बेंगलुरु में, वहां पर भी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन जो है वो पेश की है। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास सबूत है, वो जगह जगह जनता के बीच पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सत्याग्रह एक जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू किया जा रहा है, रीवा से आगाज हो रहा है। आप चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं पहुंचते, उनके दफ्तर में जाकर के वो सबूत वहां क्यों नहीं रखते, या फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे सवाल उठता है। चलो, ये उठना भी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या आकर वाकई कांग्रेस के पास अगर ये सबूत हैं तो निर्वाचन आयोग को ये सौंपा जाए, उसके बाद जांच की जाए। लेकिन देखिए, कांग्रेस नेताओं के तमाम, राहुल गांधी की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तमाम बड़ी लीडरशिप की बात करें, मध्य प्रदेश के कमलनाथ की ही हम बात कर रहे हैं, तमाम ये लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल उठाती है। उनका ये कहना है कि अगर सबूत भी दे दिया जाएगा, चूंकि निर्वाचन आयोग की ही गड़बड़ी है, तो ऐसे में कुछ नहीं होगा। हालांकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है। बहरहाल लेकिन कई जगह ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर अगर कई जगह देखें तो
इसको लेकर चुनाव के बाद कई प्रकार की याचिका दायर हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस का मकसद जनता के बीच में पहुंचना है। देखिए मध्य प्रदेश और पूरे देश की अगर हम बात करें चल तो कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और सियासी जमीन को वापस मजबूत करने के लिए तमाम जो लोग हैं उसमें उनको वापस जोड़ने के लिए कई अभियान चलाए हुए हैं। इसमें अगर जिस तरीके से ये हम वोट सत्याग्रह की बात कर रही है, अन्य सत्याग्रह या आंदोलन की बात करें, उसके माध्यम से जनता के दरबार में पहुंचना है। देखिए लोकतंत्र का राजा होता है मतदाता, और जब मतदाता जिसके साथ होता है वो सत्ता उसी की बन जाती है। और कांग्रेस बात को समझ रही है कि कांग्रेस को इसको समझना होगा, तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता तक इस बात को समझ रहे हैं कि जनता ने दूरी बनाई हुई है। क्यों बनाई है? आप नजर बनाए रखिएगा और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने